Welcome back to the classes students. This is Ankita from the Race classes. Children, जैसा कि आपने देखा हमने अपने पिछले वीडियो में 3 टेंस के अलग अलग प्रकार पढ़े। अलग अलग प्रकार में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, फिर फ्यूचर टेंस भी पढ़ा। उसको हमने अच्छे से ब्रीफ में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ अपनी बाइलिंगुअल भाषा में बताने जा रही हूँ। उसमें टेंस की जिस तरीके से आप टेंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से अपने दिमाग में लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, या फिर जब भी आप कुछ सेंटेंस या कुछ हेल्पिंग वर्ब को देखें तो ये आपको याद आ जाए कि अच्छा ये हमारा इस टेंस के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी और आपको बार बार ये याद दिलाऊंगी कि ये सारा हेल्पिंग वर्ब या फिर ये चीज आपको बार बार याद रखना है, ये चीज कॉमन है या फिर ये चीज आपको बार बार यूज करनी है इस टेंस में। समझ में आ रहा है? तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है, जिसके थ्रू आप टेंस को और ज्यादा आसानी से जान पाएंगे। इसलिए मैंने आज एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज किया, जिसके थ्रू आप वीडियो को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम कम समय में अपने वीडियो को कवर कर सकें और अपने हमारे पास जितने भी ट्रिक्स और मेथड्स हैं टेंस के रूल्स को याद करने के लिए हम उसको याद कर सकें। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंस के जैसे मैंने आपको बताया कि टेंस के हर एक टेंस के 4 भाग हैं, है ना। प्रेजेंट के 4 थे, पास्ट के 4 थे और फ्यूचर के 4 थे। तो हमने उसको अलग अलग पढ़ा, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग वीडियो में पढ़ा। यहाँ पर हम उन 12 पार्ट को एक तरीके से डिस्कस करेंगे और यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि उन 12 में ऐसा कॉमन चीज क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। बच्चों, हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसका माइंड मैप कैसा बनाएंगे, आखिर हमारा विजन क्या होगा इसको सोचने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेंस का पार्ट्स लिखेंगे। सारे टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद डिवाइड होने के बाद हम अलग अलग टेंस को अलग अलग लिखेंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट के रूल्स क्या क्या थे, पास्ट के रूल क्या क्या थे और फ्यूचर के रूल क्या क्या थे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी भाषा समझने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। तो क्या मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूं? ठीक है, पहला हम लोग आते हैं टेंस पे। टेंस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम टेंस में क्या डिस्कस करेंगे, टेंस के पार्ट्स। ठीक है, टेंस के पार्ट्स सिंपल तरीके से जाते हैं। जैसा कि आप देखे थे, टेंस का पहला पार्ट होता है हमारा सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, या फिर सिंपल के अलावा हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। ये हमारा पार्ट है। अब हम इस इंडेफिनिट को प्रेजेंट के लिए भी पढ़ेंगे, पास्ट के लिए भी पढ़ेंगे और फ्यूचर के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स मेथड तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना कम शब्दों में हम अपनी चीजों को बता सकें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है परफेक्ट टेंस। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, मैम इसके आगे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं लगा रहे, आखिर आप लिखेंगे कहाँ? वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल धैर्य से आप इस वीडियो को देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए और हर एक पार्ट्स को याद करने की कोशिश करिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा जो पार्ट्स होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां से आप ये तो देख लिए होंगे कि टेंस के हमारे किसी भी टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, किसी भी टेंस के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। अब हम यहां से आपको अलग अलग ले चलेंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लास्ट में फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें और जो सबसे कॉमन चीजें वो आपको क्या याद रखना है कि तीनों टेंस में सब्जेक्ट पहले होता था और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जो फॉर्म होते थे, ज्यादातर टेंसों में पहला वर्ब का फॉर्म यूज होता था, दूसरे में चौथा वर्ब का फॉर्म यूज होता था, तीसरे में तीसरा वर्ब का फॉर्म यूज होता था और चौथे में चौथा वर्ब का फॉर्म यूज होता था। सिर्फ पास्ट एक ऐसी जगह था जहां पे वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता था, बाकी सेम जगह ये पैटर्न कंटिन्यू था। इसका मतलब कि आपको वर्ब के लगभग पहला, तीसरा और चौथा ही फॉर्म याद रखना है। कब?
जब आप टेंस चैप्टर से डील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी किसकी बात करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसको टैली कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। मैं हर जगह इस चीज को लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप में किसी तरह का डाउट ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला रूल था, पहला रूल क्या था? सबसे पहले किसी भी टेंस को डील करने से पहले हमारा पहला रूल होता है कि सबसे पहले टेंस में आता है हमारा सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे हम सब्जेक्ट के साथ डील कर लेते हैं, हमारे साथ कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब जुड़ते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू और डज। इसको आप ध्यान रखिए, जहां भी किसी भी सेंटेंस में डू या डज को देखेंगे, आपको बिना दिमाग लगाए आपको ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है वो क्या है? प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट का है? सिंपल प्रेजेंट का है। समझ में आया पहला रूल? डू और डज के साथ हमारा क्या यूज होता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और उसके साथ हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे याद रखेंगे? ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? कंटिन्यूअस टेंस में फिर से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद जो आपका दूसरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होता है, वो आप क्या यूज करेंगे बेटा? वो आप यूज करेंगे इज, एम या फिर आर। तो ध्यान रखिए, कहीं भी सेंटेंस अगर आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है वहां पे इज, एम, आर का यूज रहता है, तो आप ये समझ जाइए कि वो सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में भी कौन सा भाग है? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस वाला पार्ट है। समझ में आ गया? इसके साथ जनरली हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हम इसको साथ यूज करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं। किस जनरल चीजों से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप इसको नोट भी करते रहें। अगला जो हमारा फॉर्म है वो हमारा है, क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हैज या हैव। और आप देखेंगे हैज हैव के साथ मैंने बताया था ना, पहले के साथ पहला फॉर्म, दूसरे के साथ चौथा फॉर्म, तीसरे के साथ तीसरा वर्ब का फॉर्म। ये मेरा अपना तरीका है इसको याद करने का, मैंने इसको अपने तरीके से याद किया है। ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। जब यहाँ पे तीसरा फॉर्म यूज कर रहे हैं, हमारे साथ क्या बचा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? आसान है। देखिए आपको क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हमको क्या यूज करना है? हमको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव यूज करना है। समझ में आ रहा है? हैज हैव के साथ हमें एक ऐसी चीज है जो इन तीनों में नहीं यूज हुई, वो हमको प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है। और वो क्या है? प्लस बीन। वो क्या है? बीन। समझ में आया? उसके साथ हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और हमारा लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारा है ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो जो चीजें आपको याद रखनी है जनरली, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे भी आप टेंस को सॉल्व कर सकते हैं कि टेंस किस फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो आप एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगी। यहां देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? इसमें हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगला जो हमारा लास्ट फॉर्म होता है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर हम सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट मींस आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। और उसके साथ हम लोग लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपने ये देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर जगह कॉमन है और हर जगह सेम जगह पे, उनकी जगह कभी चेंज नहीं हो रही। समझ में आया?
अगले सेम वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट फॉर्म के बारे में। अब हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम तीनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो बार बार याद रखनी है। समझ में आ रहा है? तो अगला आप हेडिंग डालिए पास्ट। आप उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसको नोट कर लिया, सो दैट आई गो विद द नेक्स्ट वन, दैट विल बी योर सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट पार्ट। क्या है? पास्ट। बाकी सारे वीडियो में मैंने इंग्लिश यूज किया है, बट चूंकि ये इंट्रोडक्टरी और शॉर्ट वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। समझ में आ रहा है? तो पास्ट टेंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि इसको हम लोग सेग्रीगेट कर दें, जिससे आप आसानी से इसको समझ पाए। समझ में आ रहा है? तो पास्ट में हमने क्या देखा? पास्ट में ये देखा कि सब्जेक्ट तो सबका सब्जेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। डू डज की जगह हम क्या यूज करेंगे? डू डज की जगह हम यूज करेंगे डिड। ठीक है, डिड। एक चीज यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट होता है, सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट होता है, तो ये इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे आप V2 फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? उसके साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अगले वाले पे चलते हैं। चूंकि हमारे प्रेजेंट टेंस में ये इज एम आर था, तो पास्ट टेंस में क्या हो सकता है? आपके पास अगर कोई भी आइडिया हो तो आप हमें बता सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट था, पास्ट टेंस में हमारा ये हो सकता है वॉज या फिर वर। समझ में आया? वॉज या फिर वर। और उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। मैं बार बार फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म लिखती हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रहा है? आईएनजी फॉर्म के साथ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको? ये बातें क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं थर्ड फॉर्म पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैज हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हैज हैव की जगह हम लोग यूज करेंगे हैड। क्या करेंगे? यूज हैड। और उसके साथ हम एक कॉमन टर्म यूज करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं हैड के साथ हम और क्या यूज करेंगे? हैड के साथ हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, जो कि पिछले में भी कॉमन है, थर्ड फॉर्म, और इसमें भी कॉमन है। और उसके साथ हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलते हैं लास्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे भी हम लोग हैज हैव के साथ क्या यूज करेंगे? हैज हैव की जगह हम लोग यूज करेंगे हैड, और हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे? बी। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इन प्लेस ऑफ हैज हैव वी विल यूज व्हाट? हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म, और साथ में उसके क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। मैं चाहती हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं उसको सेग्रीगेट करूंगी कि कौन कौन सा फॉर्म है जो हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, इसमें कहीं कहीं हम लोग 2-3 टर्म्स यूज कर सकते हैं। हम लोग सिंस और फॉर भी यूज करते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग अपने रेफरेंस के लिए सिंस और या फॉर यूज करते हैं। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को अंडरलाइन करनी है वो क्या है? डिड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब, हैड या फिर हैड बीन। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अगर आपको फिर भी समझने में कोई डाउट है तो मैं और कोई नया तरीका अपनाऊंगी जिससे आपको और चीजें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने तीसरे फॉर्म की तरफ। यहाँ पे फिर मैं इसको सेग्रीगेट करूंगी और जहां से हम लोग लिखेंगे अपना तीसरा फॉर्म, और तीसरा फॉर्म हमारा क्या है? फ्यूचर। इस फॉर्म में हम लोग फिर से एक शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढेंगे जिससे हम लोग इसको और समझने की कोशिश करेंगे, और फिर यहां से हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इन तीनों में आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल और शैल। जब हम विल और शैल यूज करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए?
तो यहाँ पे भी वर्ब का फॉर्म क्या होगा, वर्ब का फॉर्म पहला ही होगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। दैट मीन्स बी और बी हम लोग सिंपल फ्यूचर में यूज नहीं करते। हम लोग क्या फॉर्म लिख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको ध्यान से देखें, विल और शैल तो कॉमन है, विल और शैल तो यूज होना ही होना है फ्यूचर में, ठीक है। अगला हमने क्या देखा, अगला जब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, विल लेंगे या शैल लेंगे, उसके साथ हम एक कॉमन चीज यूज करेंगे जो कि इससे पहले हमने यूज नहीं किया था। वो क्या है, वो है हमारा बी। क्या है, बी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे, और फोर्थ फॉर्म को आप बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, और साथ में हम लेंगे ऑब्जेक्ट। इसको आप बार बार नोटिस करिए और नोट डाउन करिए, समझ में आ रहा है। आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, जस्ट आई पानी पी के मैं आती हूँ। सो सब्जेक्ट के साथ विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया, आईएनजी, दैट इज यू नो ऑलरेडी। तो हम अगली तरफ चलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग विल और शैल के साथ हैव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विल और शैल के साथ हैव यूज करते हैं। हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, उसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैव। जो हमने यहाँ भी यूज किया था वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, और उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट इज सॉरी नॉट फोर्थ फॉर्म, हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हम लोग तीसरे में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, और तीसरा फॉर्म आपका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। आई होप दिस इज विजिबल, है ना। तो ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारा लास्ट फॉर्म है, जैसा कि हमने लास्ट फॉर्म में देखा, यहाँ पे भी देखा, जब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में डील कर रहे थे यहाँ बीन यूज हुआ था, पास्ट में डील कर रहे थे तो भी बीन यूज, तो ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर के साथ जाएंगे तो वहां पे भी क्या यूज होगा, बीन ही यूज होगा, लेकिन वहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है आजकल, विल और शैल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस, यहां पे हो गया विल और शैल, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। चलो हैव तो यूज कर दिया, लेकिन हैव के साथ हमको एक और भी चीज यूज करनी है, वो क्या है, बीन। हैव बीन प्लस, क्या आप गेस कर सकते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करें, ऑब्वियसली चौथा है तो हमको वर्ब का चौथा ही फॉर्म यूज करना है बिना दिमाग लगाए, और चौथा फॉर्म हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉम्पेरेटिव स्टडी है, अभी हम उसको फिर से डिटेल में एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे फिर अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे डिड यूज करे थे, यहाँ पे क्या यूज करें, विल और शैल। यहाँ पे विल शैल के साथ हमने क्या यूज किया, बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ हमने यूज किया था विल और शैल के साथ हैव। अब डिफरेंस करने की कोशिश करिए, यहाँ हमने हैड के साथ कुछ नहीं यूज किया था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमने यहाँ विल और शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, हैव, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करा विल और शैल, और इसके साथ हमने यूज किया हैव बीन। क्या यूज किया, हैव बीन। आप इसको देख पा रहे हैं। बाकी जो चीज आपको कॉमन है, और आपको मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको कहीं भी नोट डाउन करें और बार बार इसकी कॉम्पेरेटिव स्टडी करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा थर्ड फॉर्म, थर्ड में तीनों जगह यूज हो रहा है, तीनों टेंस में यूज हो रहा है, फोर्थ फॉर्म तीनों जगह यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्म कहीं नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ एक जगह यूज हो रहा है, वो भी किस में यूज हो रहा है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। बाकी टेंस के पास्ट के किसी भी फॉर्म में हम लोग थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे। तो आप इससे क्लियर हो जाएंगे कि पहला और तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म ज्यादातर यूज हो रहा है,
दूसरा फॉर्म सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, वो भी कहाँ, सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आ गया। बाकी इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पास्ट के भी थर्ड फॉर्म में जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें भी हमने वर्ब के कौन से फॉर्म देखे, उसमें भी हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म ही देखे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूंगी। जैसे आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म सर्कल कर रही हूँ, सिर्फ ये है जो अलग है, मैं इसको अभी छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म। पहले में कौन सा फॉर्म हुआ, सिंपल इंडिफिनिट, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब का फॉर्म क्या होगा, पहला ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं और यहाँ हम देखेंगे क्या है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन होगा कंटिन्यूअस ही, सिर्फ उसमें टेंस के टाइप्स बदल रहे हैं, लेकिन फॉर्म जो है उसका जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा। उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किए, उसमें हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म यूज कर रहे हैं, और चौथा फॉर्म क्या है, V4 के साथ, किसी भी वर्ब के साथ जब हम लोग ing लगा देते हैं तो वो हमारा चौथा फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे भी देखिए हमने चौथा फॉर्म यूज किया, और यहाँ पे भी हमने चौथा फॉर्म ही यूज किया। आपको सिमिलरिटी समझ में आ रही है इन सब के बीच में, ठीक है। तीसरा हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा था फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो भी कह लीजिए, फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म ही कहते हैं, लेकिन मैंने बार बार लिखा है ताकि आपको याद रहे। वर्ब को देखते हुए आप देख लेंगे कि आईएनजी है तो आप समझ जाएंगे या तो वो प्रेजेंट, या तो वो कंटिन्यूअस होगा, या तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जब उसके साथ बीन लग जाएगा तो आप एकदम 100% श्योर हो जाइएगा कि वो हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। और जब सिंपल सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा, तब आप समझ जाएंगे कि वो किसका है, वो हमारा कंटिन्यूअस का हिस्सा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करी है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा दिखा कर अंडरलाइन करी है, ये समझने के लिए कि उनमें डिफरेंस क्या है। आप भी अपने कॉपी में जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब इस तरह के चार्ट को ड्रॉ करेंगे, आप जो भी हमारी चीजें कॉमन है उसको अंडरलाइन करेंगे, तो आपके याद करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। समझ में आ रहा है, वो आपकी समझ डेवलप करेगी। और जब आप टेंस को अपने आगे से पास करते हुए देखेंगे तो आप ये पहचान पाएंगे कि अच्छा ये चीजें हमने इसमें यूज करी है, तो ये टेंस का ये वाला टाइप्स हो सकता है। समझ में आया। तो ये इस तरीके से हमने शॉर्टकट मेथड से टेंस को समझने की कोशिश करी, टेंस को जानने की कोशिश करी, और ये जाने कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और यही 4 प्रकार हमारे 12 प्रकार को बनाते हैं। इसके कितने हो गए पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 पार्ट। एक चार्ट में हमने टेंस के सारे 12 पार्ट को पढ़ लिया, और इसके साथ ही हमने टेंस को पूरी तरीके से समझ भी लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे किस तरह का टेंस होना चाहिए, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को भी लिख के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिसको मैं अपने लेवल से इवेलुएट करूंगी और कोशिश करूंगी कि इसको और कैसे आसान भाषा में आपको समझा सकूं। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो भी लेकर आऊंगी, जिससे आपकी क्वेरी को देखते हुए जितना ज़्यादा आपके पास क्वेरी होगा, मैं अगली वीडियो भी लेके आऊंगी। बट ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बतानी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करने जा रही हूँ। किसी भी डाउट्स के लिए आप इस चैनल को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप उसमें पोस्ट करिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ इसी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।